इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गाजियाबाद चार मूर्ति बौद्ध विहार पर जो आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है, हम जानकारी लेंगे संविधान दिवस के अंदर ऐसा क्या है। हमारे बीच में क्या नाम है? सुमन के चेहरे बड़ी मुस्कुराहट है आज। आपको मिला है और इस मुस्कुराहट का कारण हमारा भारत का संविधान। क्या दिया भारत के संविधान में आपको? भारत के संविधान में हमारे हाथ में कलम है, उसकी कहानी हमारे हमारी पसंदीदा भी दी है। जहाँ हम चाहे हम वहाँ जा सकते। संविधान ने हमें आज़ादी दी है, समानता दी है, बंधुता का पाठ पढ़ाया है संविधान। इसलिए ये चमक, ये वाली जो चेहरे पर आपको चमक नजर आ रही है, ये मेकअप की नहीं, ये संविधान के द्वारा दी गई आज़ादी समानता। मतलब अब संविधान की बात कर रहे हैं और आज संविधान बड़ा खतरे में बताया जाता है कि संविधान खतरे में है। कैसे खतरे में है? संविधान कभी खतरे में नहीं होगा जब तक हम जिंदा है, तब तक संविधान अफवाहें चाहे जो भी उड़े, लेकिन संविधान कभी, क्योंकि हम भारतीय हैं, हमसे पहले संविधान था और हम बाद में, हम हमेशा रहेंगे, हम संविधान अपनी आखिरी सांसों तक संविधान रहेंगे। सुमन जी, आपके पास बचा क्या है इस समय? आपकी नौकरी नहीं बची है, आप पे जमीन जायदाद नहीं बची है, शिक्षा इतनी महंगी कर दी है, जो बाबा साहब ने दिया था अब आपके पास में कुछ नहीं बता। इस समय कुछ नहीं बचा है आपके पास में। झूठ बोलने के लिए हम कुछ भी बोल रहे हैं। अब नौकरियां मिल रही हैं क्या? आने वाली जनरेशन को क्या जवाब देंगे आप? देखिए, ये कहने की बात है कि कुछ नहीं बचा। हमारे पास आज भी बाबा साहब के द्वारा लिखा गया साहित्य है, जिसे हम पढ़कर बाबा साहब, जिसे हम पढ़ेंगे, लिखेंगे और उसके बाद में हम उसको अपने अंदर एक क्रांति की ज्वाला जगा सकते हैं। नौकरी आएगी, चली जाएगी, बिजनेस करेंगे, समय के साथ खत्म होंगे, बढ़ेंगे, चले जाएंगे, लेकिन बाबा साहब के द्वारा दिया गया जो अम्बेडकरवाद है, वो हमसे पहले भी था, हम आज भी है और हमारे बाद भी रहता रहेगा। जो वाद होता है अम्बेडकरवाद है, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। ये क्रांति की ज्वाला हमेशा जलती है। लेकिन सुमन जी, देखा गया है कि आज भी आप जैसी जो महिला हैं, मुझे लगता है गांव देहात में नहीं जा रही हैं। आज भी जो महिला हैं मंदिर को देखती हैं कि 5 कब बजेंगे, कब घंटी बजेगी, कब मैं नहाऊं धोऊंगी और मंदिर में जाऊंगी। लेकिन आज भी शिक्षा का अभाव तो है ना गांव देहात में। शिक्षा का अभाव है, जानकारी का अभाव है, मानती हूँ, लेकिन समय के साथ सभी चीज़ें दूर हो जाती हैं। एकदम से कभी भी कुछ नहीं होगा। उसके लिए मैं 2 लाइनें कहूँगी। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 गणा, ऋतु आए। एक समय ऐसा आएगा जो सभी चीज़ें बदल जाएंगी और उसका हमें आज भी देश में, विदेश में, हमारे यूपी में, दूसरे स्टेट में सभी महिलाएं अपने अपने स्तर पर कार्यक्रम कर रही है और ये अलग जगा रही है कि सब लोग जागरूक रहें, अपने अपने प्रयास करें, घर से लेके बाहर तक सारी महिलाएं। सुमन जी, देश को आज़ादी हुए 76 साल हो गए हैं, पता है ना? मणिपुर की घटना देख रही हैं आप? मणिपुर के अंदर महिला को नंगा घुमाया जाता है और मध्य प्रदेश के अंदर एक अपर कास्ट का व्यक्ति एक एससी क्लास के चेहरे पर पेशाब कर देता है। आप कह रहे हो कि तरक्की हो रही है? नहीं, इसको तरक्की नहीं कहेंगे। ठीक है, ऐसे केस आज ही नहीं, पहले भी हुआ करते थे। ऐसा नहीं है, पहले भी हुआ करते थे। उन पर रोक लगाई गई है, उनके खिलाफ केस डाले गए हैं, उनको पूरी तरह से रोकने के प्रयास किए गए हैं। हम लोगों ने, महिलाओं की दूसरी संस्थाओं ने, सबने मिलकर ज्ञापन भी दिए थे अपने अपने शहर में डीएम को। उसमें हमारी संस्था भी गई थी और भी दूसरी महिलाएं थी, बहुत सारी महिलाओं ने प्रयास किया। सुमन जी, मात्र 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए उनको डाल दिया, धमकाया जाता है, लेकिन वो ऐसी घटना करते तो इसलिए है ना कि समाज डरे इनसे। मनीषा को देखा आपको? मनीषा को रात को 2 बजे जलाया गया, क्या वो प्रशासन ने नहीं जलाया था? ये जो केस हो रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए ही हम महिलाएं जागरूक हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। और ये जो कार्यक्रम होते हैं घर में, बाहर, छोटे छोटे, उनसे ही उनको जागरूक करने का प्रयास चल रहा है हमारी संस्था की तरफ से, दूसरी संस्था। मेरा ये सभी से अनुरोध है, आपसे भी है और भी पुरुषों से, कि वो अपनी महिलाओं को बाहर निकालें, जागरूक करें और उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।